नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ये जानना चाहते हैं। किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग आपको बताएंगे, इसमें मदद करेंगे। कौन से यहाँ पे लेवल्स हैं, कौन से मेटल हैं जहाँ पर दाव लगाया जा सकता है, हर एक चीज़ पर हम लोग 360 डिग्री व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष राजोदिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? धन्यवाद। बहुत बढ़िया हूँ हर्षी, आप बताइए। बस सर बहुत दिन बाद आपको आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है, बहुत जी। बढ़िया। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये है आशीष जी कि कॉपर का जो भाव है एक बार फिर से यहाँ पे 1000 रुपये के ऊपर पहुँचता हुआ देखा है। आपका क्या नज़रिया है, क्या आउटलुक है यहाँ पर कॉपर को लेकर? देखिए, कॉपर के प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि प्राइस जिस हिसाब से बाकी की कमोडिटीज में गिरावट आ रही है, उसी के साथ साथ कॉपर के प्राइसेस में वो सेलिंग नहीं आ रही है। और कॉपर के प्राइसेस जो हायर लेवल है वहाँ पे अभी भी मेंटेन कर रहे हैं प्राइसेस को। तो आई थिंक यहाँ से प्राइसेस में अभी भी तेजी बनने के चांसेस है, बिकॉज एलएमई पे जो इन्वेंट्री है कॉपर की वो काफ़ी नीचे है और ऑलमोस्ट हाई से 45% डाउन है एलएमई पे इन्वेंट्रीज। सो ये एक बेसिक रीजन है। और दूसरा है चाइना में जो सर्विस पीएमआई है वो भी काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी 50 के ऊपर निकला है रिसेंटली। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिसकी वजह से मेटल पैक जो है वो अभी भी तेजी बरकरार करा हुआ है। और एलएमई पर भी अभी देखने जाए तो 11,000 के ऊपर के प्राइसेस चल रहे हैं। तो यहाँ से चांसेस हैं कॉपर में और भी तेजी होने के। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि एमसीएक्स में आने वाले टाइम में कॉपर हम 1030 के करीब आता हुआ देखेंगे। और 1030 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो 1050 के लेवल भी हम देख सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 977 का मेजर सपोर्ट है। और उसके पहले अगर हम कहीं सपोर्ट देखने जाएं तो 985 का सपोर्ट है। तो ये एक सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये लेवल्स निकलते नहीं है, हम आने वाले में समय में देखेंगे कि प्राइसेस में तेजी देखी जाएगी। क्योंकि सर कॉपर की बात हो रही है और मैं देख भी रहा था, कल भी कुछ आंकड़े निकल कर आए थे कॉपर के, और मैं यहाँ पे देख रहा था 17 महीनों की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। अगर कॉपर की कीमतों की बात करें, लंदन मेटल एक्सचेंज की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग ये देख रहे थे कि 11,000 डॉलर के मैट्रिक टन के हिसाब से देखें तो वो पार करती हुई स्थिति दिखी है। यानी कि आप ये देखिए कि लगातार इसमें जो है एक नए लेवल पर बनाता दिखा। पिछले मई 20 तारीख के बाद से ही हाईएस्ट लेवल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपके हिसाब से मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो 11,000 का यहाँ पे जो लेवल है डॉलर का, ये आगे भी क्या जारी रहेगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है, अगर हम लोग अगर अपने घरेलू बाजार के संदर्भ में भी देखें तो इसको? देखिए, एक्चुअली जब सिल्वर का मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था जी। उसी समय हमने एक रिपोर्ट निकाली थी कॉपर के ऊपर, बिकॉज कॉपर के प्राइसेस में उतनी तेजी नहीं देखी गई जितनी चांदी के भाव में है। तो अब जो ये कॉपर है वो चांदी की तरह चलेगा, ऐसी हमारी एक रिपोर्ट आई थी कॉपर के ऊपर। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आने वाले 2 या 3 साल के अंदर जो 11,000 का प्राइस है ये भी हमें कम लग रहा है। आने वाले टाइम में प्राइसेस आपके 13,000 से 15,000 डॉलर तक टच करने के चांसेस हैं। ये हमने बाकायदा रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से जो आप देख रहे हो प्राइस, यस, सस्टेन अगर कर जाते हैं 11,000 के ऊपर टिकते हुए अगर निकल जाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हम देखेंगे कि कॉपर के प्राइस में एक बड़ा मूव आएगा। 12,500 इनिशियल हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है। उसके बाद शायद मार्केट में एक करेक्शन आ जाए, वापस 11,000 की तरफ मार्केट आ जाए। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है या स्टांस जो है हमारा वो तेजी का ही है। और आने वाले समय में हम बड़ी तेजी देखेंगे। सर लेकिन क्योंकि हम लोग सब लगातार देखते हैं कि चाइना से जो मेटल्स का यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दुनिया भर के देशों में किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग देखें यहाँ पे जो एपिटाइट है चाइना की तरफ से वो कॉपर में देखें वो श्रिंक होता हुआ दिखा है। ये क्या नज़रिया यहाँ पे शो करता है? और ख़ासतौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अब मीटिंग जो है वो होने जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प की और शी जिनपिंग की। इन टोटल व्यू को अगर लेके चला जाए तो फिर आगे का क्या नज़रिया है यहाँ पर? देखिए, अगर ग्रोथ नंबर की बात की जाए चाइना में ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा है। और जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी वो रिकवरी वैसी आई नहीं है। तो यही कारण थे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं मिला कॉपर के प्राइसेस में।
और जो मेजर रीजन है वो सप्लाई कंसर्न रहा है, जहाँ पे इन्वेंट्रीज में काफी बड़ा ड्रॉबैक आया है। बट हालांकि अब सिर्फ चाइना ही एक कंट्री नहीं रह गई है जहाँ पे कॉपर के प्राइसेस में हम इतना बड़ा तेजी मूवमेंट देखेंगे। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो ईवी मार्केट है वो भी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा ग्रो करेगा यहाँ से। तो वहां पर भी जो कॉपर की डिमांड है, तो डिमांड स्टोरी भी काफी अच्छी डेवलप हो रही है ओवर द ग्लोब, जिस जिस कारणवश हमने देखा है कि प्राइसेस में एक तेजी बनती हुई दिखी है। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो चाइना और यूएस के जो टैरिफ के वॉर है, रिसेंट मीटिंग में ये भी क्लियर हुआ है कि वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में तेजी बनती हुई दिखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल परसों, तो उसमें ये जानकारी थी कि यहाँ पर कॉपर जो है वो ईवी के स्पेस में काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभाती हुई दिख सकती है। यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आगे होती हुई दिख सकती हैं। आशीष सर, अगला सवाल मेरा आपके हिसाब से, क्योंकि हमने देख लिया गोल्ड सिल्वर में बम्पर तेज़ी, कॉपर में हम लोग देख रहे हैं तेज़ी, अगर इसी आधार पे आपको कौन से मेटल्स हैं जो पसंद आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों के हिसाब से यहाँ पे देखें तो एक अपसाइड की संभावना जता रहे हैं? देखिए, कॉपर के साथ साथ मुझे लग रहा है कि एक बार जिंक के प्राइसेस में बड़ी तेजी देखी जाएगी। हमने जिंक के जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में का जो स्प्रेड है वो अपने ऑलमोस्ट 40 साल के ऊपर के लेवल पर है। कभी बड़े बड़े एनालिस्ट ने भी इतने बड़े स्प्रेड डिफरेंस देखा नहीं है। बैकवर्डेशन में चल रहा है ये मार्केट। सो बेसिकली एक क्या होगा, ये बैकवर्डेशन एक बार के लिए थोड़ा कम होगा, एक बार मंदी आएगी जिंक के प्राइसेस में। बट मैं समझ के चल रहा हूँ ये जो मंदी है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज उतने एलिवेटेड प्राइसेस नहीं है जैसे कि सिल्वर या गोल्ड के हुए हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक बार के लिए स्प्रेड शायद कम हो जाएगा। बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ एमसीएक्स में जो भाव है ये करीबन 290 या 285 का जब रेंज आएगा तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वहां पर बाय करने के लिए। 275 का लेवल या 270 का लेवल है, मैं वो समझ रहा हूँ कि वो शायद नहीं ब्रेक करेगा। और जिंक को हमने अपने दिवाली से दिवाली की रिपोर्ट में कवर किया है, जहां पे हम जिंक पे 380 का टारगेट बता रहे हैं आने वाले साल में। तो जिंक एक हमारा ऐसा काउंटर है जो आने वाले समय में चलेगा। तो कॉपर के साथ साथ जिंक पे भी हमने बेट लिया है, जहां पे जिंक के प्राइसेस में काफी बड़ी तेजी देखी जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है सर। एल्यूमिनियम पे और यहाँ पे निकल के ऊपर आपका क्या नज़रिया रहेगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम जो है पिछले अगर हम लोग देखें तो 3 साल का हाई बनाता हुआ अभी दिखा था यहाँ पे, तो इन दोनों के ऊपर आपका क्या नज़रिया रहेगा? बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो यस ऑफ कोर्स प्राइसेस थोड़े तेजी पकड़े हैं, बट जिस तरह से कॉपर या जिंक के अंदर तेजी आ रही है वैसी तेजी हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में या निकल के प्राइसेस में नहीं देखी है। अब 270 के प्राइस है, बट हालांकि हमने देखा है कि ये 240 या 250 से रिकवर होके 270 आया। वहीं जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक के प्राइसेस 230 या 240 से 300 के करीब पहुंच चुके हैं, और उसके अंदर जो पोटेंशियल है यहाँ से और करीबन 30 या 40% ऊपर जाने का, वो पोटेंशियल फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम में नहीं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइसेस थोड़े से स्लगिश है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में। तो एल्यूमिनियम में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा साइडवेज है, और आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये 285 या 290 की रेंज तक जा सकता है, उससे ज्यादा ऊपर हम नहीं समझ के चल रहे हैं। ठीक है सर। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम फैक्टर्स जो रीजंस हो सकते थे, जो इम्पैक्ट डाल सकते थे, उसके ऊपर जानकारी दी, और आगे के लिए क्या रणनीति रह सकती है, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार अपना डिस्क्लेमर ज़रूर शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, जो भी आपको व्यूज बताए हैं उसमें कैसा है, जो भी हम आपको सपोर्ट या स्टॉप लॉस बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिए, और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके निजी फिनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू। तो ओवरऑल मेटल मीटर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।